हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आकांक्षा शेखावत। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी हम उठे हैं और टाइम हो रहा है 8:30। मतलब आज इतना लेट उठे कि 8:30 बज चुके हैं, क्योंकि काम इतना रहता है कि थकान हो जाती है तो सुबह उठ ही नहीं पाते। तो अब उठी हूँ, चाय पियेंगे। ऊपर आ जा बेटा, ऊपर आ जा, ऊपर आ। अभी चाय पियेंगे और ध्रुवा को दूध पिलाती हूँ। उसके बाद आज मेरा जाने का है गांव, क्योंकि करवा चौथ है। तो करवा चौथ का मुझे करना है उजीना, तो वो मैं गांव में कर रही हूँ। तो करवा चौथ का पूरा व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और करवा चौथ पे देखते हैं और क्या क्या नया करते हैं। सामान सारे जो भी होते हैं वो मम्मी ने वहीं पे ख़रीद लिए थे, क्योंकि मैं नहीं जा पा रही थी, क्योंकि बच्चा है तो वो आपको पता है ध्रुव जाने ही नहीं देता मुझे कहीं भी, इसलिए मैं नहीं जा पाई। तो मम्मी ही ला रहे हैं वहाँ पे और मम्मी पूरी तैयारी करना है, बस मुझे तो जाना है। तो अभी देखती हूँ, दिन में पहले मेहंदी वाली को फ़ोन करती हूँ, अगर वो फ्री रही तो वो मेहंदी बनवा लेती हूँ। उसके बाद शाम को गाँव निकलना है मुझे भी। अभी पहुंच चुकी हूँ गांव। जैसे मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था कि मुझे जाना है गांव, क्योंकि मुझे करवा चौथ का उजीना करना था। तो मैं गांव आ गई हूँ मम्मी के घर पे। और अभी टाइम हो रहा है 1 बज गए दोपहर के, और मैं 1 बजे से पहले मेहंदी वाली का वेट कर रही थी, बट वो मेहंदी लगाने नहीं आई, क्योंकि वो कहीं और गई हुई थी। बोली मैं शाम तक आऊँगी। अब शाम तक मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं मेहंदी घर पर ही बनाऊँगी। एक हाथ की छोटी वाली बीनी बना देंगे, एक के मैं बना लूँगी। और अभी मैं होती हूँ तैयार, क्योंकि मैं वहाँ से ऐसे ही आई थी। तो अभी मैं तैयार होती हूँ, और क्योंकि फिर कहानी सुनाने के लिए आ रहे हैं हमारे पंडित है गांव में, तो उनकी वाइफ आती है कहानी सुनाने, तो वो आ रहे हैं। तो आए उससे पहले मेरे को तैयार होना है, मेहंदी लगानी है। तो मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। और आप सबको हैप्पी करवा चौथ। आपकी जोड़ी हमेशा खुश रहे, अच्छी रहे और हमेशा ऐसी ही बनी रहे। तो आप सबको बहुत बहुत हैप्पी करवा चौथ। एंड मेरे ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखना, मैं आज एंड तक का पूरा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने मेहंदी भी लगवा ली, जस्ट नॉर्मल मेहंदी लगवाई है, ज़्यादा कुछ खास नहीं लगवाई, क्योंकि मैंने लगवाई नहीं रखी थी। और मैंने पहना पीले का सूट और उस पर प्योर की चुनरी ओढ़ी है, क्योंकि आज के दिन ऐसे ही पहनते हैं। और मैं बिल्कुल सिंपल तैयार हुई हूँ, क्योंकि रेडी मैं शाम को होंगी। तो अभी तो मैं फ़िलहाल इतनी ही हुई हूँ। और अभी महाराज आए, वो हमें कहानी सुनाएंगे और मैं कहानी सुनती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी लोग करवा की तैयारी कर रहे हैं। शाम को जो औरतों को करवा दिए जाते हैं, ये उनकी तैयारी कर रहे हैं। और ये भाभी जी हमारे, जब भी कोई काम होता है तो ये हमें हेल्प करवाने के लिए आते हैं। और ध्रुवा पास में खेल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। और जो मैं बता रही थी, महाराज वो आने वाले थे, पंडित जी उनकी वाइफ आई है हमें कहानी सुनाने के लिए। तो वो आ गए कहानी सुनाने के लिए और हम लोग बैठ गए, और ध्रुवा भी हमारे साथ बैठ गए हैं। तो अब हम सुनेंगे कहानी। तो यहाँ पे अब कहानी स्टार्ट करेंगे, वो हमें सुनाना। उससे पहले हम थोड़ी सी पूजा बाकी रह गई थी, तो वो पूजा हम लोग कर रहे हैं। और ध्रुवा अभी बीच बीच में भागने की कोशिश करेगा, और उसे इतना जल्दी लग रहा है कि उसे लग रहा है कि मैं भी ये सब करूं जो हम लोग पूजा कर रहे थे, तो उसे भी करनी थी ये सब चीज़ें। तो अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पे पूजा, और मेरे पास बैठे हमारे छोटी वाली बीनी, और वो भाभी जी जयपुर से आए हुए थे, वो उधर मेरे दादी साहब बैठे हैं। और इधर वो महाराज जो कहानी सुनाने के लिए आए हुए थे वो है। अब ध्रुवा उठ चुका है, वो इशारा कर रहा है कि मुझे भी टिक्की लगानी है। अब मैं इसको ज़बरदस्ती यहाँ बिठाने की कोशिश करूँ, पर नहीं बैठता ये। अब मम्मी इसकी टिक्की विक्की लगाएगी तो ये खुश हो जाएगा। तो फिर हम सब लोग बैठ के यहाँ पे कहानी सुनेंगे, क्योंकि बाकी की औरतें तो शाम को आएगी तो वो वहीं अपने घर पे कहानी सुनेगी। तो वो सिर्फ शाम को जो चांद दिखेगा तो वो अर्घ देने आती है, और उसके बाद खाना खा के घर पे जाएंगे। तो उससे पहले जो भी रीति रिवाज या रस्म होती है वो हम लोग ही कर रहे हैं। यहाँ पे करवा हमने पैक कर लिए थे, जो भी बांटने होते हैं, और बस अब कहानी सुन रहे हैं। और मैंने यहाँ पे वॉइस कवर इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पे हम सब बातें कर रहे थे, तो ये महाराज ये भाभी जी सब अपनी घर की बातें कर रहे थे, तो अच्छा नहीं लगा। हमने अभी पूजा कर ली है, कहानी वानी सुन ली है, और अभी हम छत पे आ गए तो कुछ वीडियो वगैरह शूट करने के लिए, क्योंकि थोड़े बहुत तो तैयार थे, तो हमने सोचा कुछ वीडियो शूट कर लेते हैं। इसलिए मैं और छोटी वाली बीनी छत पे आ गए थे वीडियो बनाने के लिए। अब मैं नीचे जा रही हूँ, अब मैं चाय पीऊँगी। तो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ शाम के लिए।
क्योंकि अब औरतें सब आएंगी। अभी तो हम पूजा करेंगे यहाँ पे, जोत लेंगे मतलब जोत माता की यहाँ पे पूजा करेंगे। और मैं कुछ ज़्यादा रेडी नहीं हूँ, जस्ट सिंपल लुक है मेरा। और मैंने रेड कलर की पोशाक पहनी है। और अभी बस औरतें आने वाली है क्योंकि आज चाँद जल्दी निकलने वाला है। तो मैं जस्ट किचन में आ गई हूँ क्योंकि पूजा की तैयारी करेंगे। तो हम पूजा करते हैं और उसके बाद देखते हैं। मम्मी लोग सब बाहर खाना वाना बन रहा है, उधर बैठे हैं और मैं जस्ट अभी तैयार होके आई हूँ। तो अभी हम आ गए शाम की पूजा करने के लिए। तो जैसे कि कहीं ऐसा होता है कि शाम की जो पूजा होती है ना वहीं पे कहानी सुनते हैं, लेकिन जैसे हमारे ससुराल में भी ऐसा होता है कि शाम की जो पूजा होती है उसी टाइम कहानी सुनते हैं। लेकिन मेरे पियर में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे दिन में कहानी सुनते हैं और शाम को पूजा करते हैं। तो मुझे भी उनके अकॉर्डिंग ही काम करना था। तो हम लोग पूजा कर रहे हैं और मम्मी इधर जोत ले रही है माता जी की। तो मैं बार बार अपना फेस साइड में इसलिए कर रही थी क्योंकि जो जोत हो रही थी उसकी जो भी धुआं थी वो सारी मेरी आंखों में आ रही थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी, तो इसलिए फिर मैंने अपना फेस बार बार में साइड में किया। और इधर अभी मैं बीनी के तिलक लगा रही हूँ और मम्मी उधर मतलब महाराज की जो भी जोत होती है उधर वो कर रहे हैं। और मैंने इस व्लॉग में वॉइस कवर इसलिए किया है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। मतलब यहाँ मेरी आवाज़ कम आती और बाकी सबकी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी क्योंकि सब औरतें थी। तो आपको पता जब इकट्ठे होते तो सब अपनी अपनी बातें कर रहे थे, तो इसलिए फिर मैंने अपनी वॉइस मेरे को कवर करनी पड़ी क्योंकि वो सारी वॉइस नहीं डाल सकती थी क्योंकि सब घर की बातें कर रहे थे, कोई कुछ बोल रहा था इसलिए। तो अभी जोत ले रहे हैं हम लोग। और इधर से फिर बार बार में दुर्वा भी परेशान कर रहा था, तो उसकी भी रोने की रिन की आवाज़ें आ रही थी, तो इसलिए फिर मैंने वॉइस कवर कर दी। अभी मम्मी अचानक से उठते हैं और उनको कुछ लेना था तो वो उठ जाते हैं। और अभी जैसे उनको सुना कि दुर्वा उठ गया है तो वो रो रहा था, तो मम्मी उनको लेने गए और अभी वो आ जाएगा मेरे पास रोता हुआ, क्योंकि वो पहले सो गया था लेकिन सोया भी थोड़ी देर, ज़्यादा देर नहीं सोया और बीच में वो उठ जाता है। और वो तब तक नहीं सोएगा जब तक अब मैं दोबारा नहीं सोऊंगी, तब तक वो जगता हुआ रहेगा। और मैं यहाँ पे जोत ले ली और ये आ गया मेरा बेटा उठ के, अभी रो रहा था नींदों में। अब मैं इसको भी यहाँ पे बैठा के और जोत ले रही हूँ। और अभी मैं अब इसको वापस अंदर लेके जाऊँगी क्योंकि ये नहीं रह रहा था, ये बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो फाइनली हमारा चांद निकल गया है और हम लोग आ गए बाहर चांद के अर्घ देने के लिए। तो औरतें आधी आई है और आधी अभी आएगी, तो हम अर्घ दे रहे हैं और इसके बाद हम इनको खाना खिलाएंगे और उसके बाद हम खाना खाएंगे। और अभी टाइम हो रहा है 8:30, मतलब गांव में हमें 8:30 बजे चांद दिखा। और मैंने उस टाइम पे वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उस टाइम पे दुर्गा उठ गया था, तो वो मुझे कुछ नहीं करने दे रहा था, रो रहा था क्योंकि वो सो गया था। फिर अचानक से उठा तो वो रह नहीं रहा था, तो मैंने चेंज कर लिया। अब मैं खाना खाऊंगी, मम्मी लोग, मैं और सब खाना खाएंगे। बाकी सारी औरतों को हमने खाना खिला दिया है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। तो आपको ये करवा चौथ का व्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।